हेलो दोस्तों, ए टू जेड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी सेट 10 देख रहे हैं। जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? तो इसमें राजस्थानी राजकीय भाषा नहीं है। संविधान के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, जिसमें राजस्थानी भाषा नहीं है, क्योंकि राजस्थान का राजकीय भाषा हिंदी है। मूल संविधान में राजकीय भाषा की संख्या 14 थी, जिसमें 15वीं भाषा सिंधी को 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 में जोड़ा गया। उसके बाद 71वीं संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो 58% लोग कृषि पर आधारित हैं। नाबार्ड के अनुसार 10.07 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर करता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तथा निम्न में से कौन गेहूं के फसल के संदर्भ में सही है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं? तो सैलापुर से नहीं गुजरते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो पूर्वी तट के निकट है। कन्याकुमारी स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु भी पूर्वी तट पर अवस्थित है। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम भी पूर्वी तट पर है और महाराष्ट्र का सैलापुर पश्चिमी तट पर है। ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित? चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से संबंधित है। मेघालय के चेरापूंजी में भारत का द्वितीय सर्वाधिक वर्षा होती है। गारो, खासी, जयंतिया जनजाति एवं पर्वत भी मेघालय में अवस्थित है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ बादलों का घर या मेघालय का मानसिनराम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। माले किसकी राजधानी है? माले मालदीव की राजधानी है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, मोरक्को की राजधानी रबात, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। अगले क्वेश्चन देखते हैं। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? 14 अगस्त 1945 को। जापान का हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी पर 1945 में बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। उसके बाद 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जापान का सम्राट हिरोहितो ने आत्मसमर्पण की घोषणा की। 15 अगस्त को रेडियो प्रसारण के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं।
नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की खेती की जाती है। नीलगिरी तमिलनाडु का पर्वत है जो पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी का तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी विस्तार है। नीलगिरी की पर्वत ढाल पर कॉफी की खेती की जाती है। यहाँ चाय की भी खेती की जाती है। अगले क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? तो बॉक्सर। किसने गिराया था? बॉक्सर ने गिराया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया, जिसका वर्ड क्रमशः लिटिल बॉय और फैटमैन के नामकरण से किया गया था। हिरोशिमा पर B-29 बॉम्बर एनोलाग लागे ने 20,000 टन के TNT से अधिक बदशाली बम गिराया गया, जिसमें 80,000 लोग मारे गए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खरगवासला में स्थित है। पुणे के निकट खरगवासला स्थित केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र हाइड्रोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट केंद्र है। 1916 ईस्वी में सिंचाई एवं ड्रेनेज की जुड़वा समस्याओं का देखभाल या देखने वाला एक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन देखते हैं, तथा निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया? तो नीलगिरी। भारत सरकार ने देश का 18वां बायो रिजर्व संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया। ये बायोस्फीयर रिजर्व भंडारण भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं। सर्वप्रथम 1986 में नीलगिरी की संरक्षण जैविक क्षेत्र घोषित किया गया, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक विस्तृत है। नंदा देवी 1988 में बायो रिजर्व घोषित किया गया, जो उत्तराखंड में है। नोकरेक को 1988 में बायो रिजर्व घोषित किया, जो मेघालय में है। असम का मानस 1989 में बायो रिजर्व घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, तथा निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो अशोक के काल में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म भारत का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया। अशोक अपना धर्म यात्रा में निगलिवा सागर, जिसे नेपाल पहुंचता तो भूभाग में कमी किया। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों हिंदू धर्म का भगवान विष्णु का अनुयायी था। हर्षवर्धन भी वंशन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? तो टोरी कहा जाता था। कंजर्वेटिव पार्टी यूरोप की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका गठन 17वीं शताब्दी में टोरी गुट के रूप में हुआ था। टोरी राजशाही के समर्थक थे। वर्तमान समय में भी कंजर्वेटिव पार्टी को राजशाही का समर्थन माना जाता है। ये अगले क्वेश्चन देखते हैं, तथा निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है? तो मनाली और लेह। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग लेह मनाली राजमार्ग है। इसकी ऊंचाई 4,000 मीटर है। यह उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश से मनाली और लेह को जोड़ती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिण सूडान। गणतंत्र। तो 2011 ईस्वी में 193वां राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का सदस्य। अगले क्वेश्चन देखते हैं, केजर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? कनिष्क ने हम केजर की उपाधि धारण की थी। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क ने यूनानी उपाधि हम केजर धारण किया। कनिष्क अपने वंश का तृतीय शासक था, जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तोरमान और मिहिरकुल दोनों हुन शासक था और यूनानी शासक एंटिपालकिड्स ने भागवत धर्म को अपनाया था।
अगले क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो बिहार। देश में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री हो संबंधित है, 2 बार नहीं 8 बार, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो कुषाण काल में किया गया था तथा कुषाण वंश का शासक कनिष्क की राजधानी वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर भोजपुर था। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है? एशियन का सदस्य नहीं है। बांग्लादेश एशियन का सदस्य नहीं है। एशियन दक्षिण पूर्व राष्ट्रों का संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसमें सदस्य की संख्या 10 है, जिसमें वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और लाओस शामिल हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो बिहार। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित थे। उनका जन्म सीवान जिला के जीरादेई गांव में हुआ था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तो लिटन के समय में आया था। बाकी वजह सब सही है। तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के काल में, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी के काल में, इल्बर्ट बिल रिपन के काल में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कथन है ये दिया हुआ कि वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंध है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था, जहां वर्तमान समय में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में जल की सामान्य लवणता कितनी होती है? 35 प्रति 1000 लीटर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। विदेश मामले के एवं राष्ट्र संबंधित मामले के मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाले विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो न्यूजीलैंड। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार न्यूजीलैंड ने 2005 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर के नियंत्रण हेतु कार्बन का प्रावधान किया।
कार्बन कर का प्रावधान किया। इस प्रकार वैश्विक तापमान पर नियंत्रण हेतु यह कर लगाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश है। 2012 में ऑस्ट्रेलिया ने भी कार्बन कर का प्रावधान किया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है तो केंद्र सरकार की है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की है। यह प्राधिकरण फरवरी 1995 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही है तथा इनका नियंत्रण केंद्र लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तथा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 230.7 किलोमीटर की लंबाई का एक सड़क है। NH5 यह पंजाब में फिरोजपुर से प्रारंभ होकर हिमाचल प्रदेश में त्रिकिला पर अंत होती है। NH7 यह भारत पाक सीमा पर अवस्थित पंजाब के फाजिल्का को उत्तराखंड के मानो दर्रा से जोड़ता है। क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का फैलाव करने में कानूनी रूप से सक्षम है। राष्ट्रपति तीनों सेना का महासेनापति होता है। तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के लिए अलग अलग एक एक सेनापति की नियुक्ति करता है। महासेनापति के रूप में राष्ट्रपति ही किसी भी देश के साथ युद्ध एवं शांति की घोषणा करते हैं। ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। रुपया का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन का तांबा का दाम चलाया था। उसने भूमि की माप के लिए 12 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। सल्तनत काल में राजस्व प्रणाली के तहत कई सुधार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर एवं सैनिकों को दिया जाने वाला जागीर भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। सैनिकों को पहली बार नगद वेतन देने का प्रावधान किया गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विनोबा भावे किससे संबंधित है? विनोबा भावे पवनार आश्रम से संबंधित है। 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही महाराष्ट्र का पवनार में आचार्य विनोबा भावे थे। शांति निकेतन की स्थापना 1920-21 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा? जॉन किट्स ने कहा। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी जॉन किट्स ने कहा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया था? तो सूरत में स्थापित किया था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। रुपया की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है? रुपया को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देना।
ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जहियो का विद्रोह में। 1585 में अफगान के बलूचिस्तान में विद्रोह किया। अकबर का कश्मीर अभियान के समय यह विद्रोह हुआ। यह विद्रोह पश्चिमोत्तर सीमा पर हुआ। विद्रोह के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई। राजा टोडरमल एवं मान सिंह ने इस विद्रोह का कुचला। ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता दिनों दिन हो रहा है अधिक अपेक्षा रखने वाले। उपभोक्ता की बढ़ोतरी जागरूकता एवं उत्पादन वर्ग के द्वारा भ्रामक विज्ञापन पर नियंत्रण के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया गया। शिक्षा एवं दूरसंचार के क्षेत्र का विकास उपभोक्ता को जागरूकता बना रहा है, साथ ही उत्पाद से अधिक अपेक्षा भी रखने लगा है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ने फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार महात्मा गांधी को दे दिया। ये अगले क्वेश्चन देखते हैं। तथा निम्नलिखित को दिल्ली पर उसके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दिल्ली के प्रथम राजवंश गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा था। इसमें इल्तुतमिश 1210 से 1236 रहा था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 रहा था। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 रहा था और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 रहा था। तो इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सबसे कम समय के लिए अस्तित्व में रहा, क्योंकि उसी वर्ष रॉलेट एक्ट अस्तित्व में आया, जिसकी धाराएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की धाराओं के विरुद्ध थी। जलियांवाला बाग कांड इसका भी साक्ष्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में किया। द्वितीय गोल्ड में सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने जो घोषणा किया उसे सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया, जिसमें हरिजन को हिंदुओं से अलग मानते हुए अपना प्रतिनिधित्व अलग से चुनने का अधिकार दिया गया। महात्मा गांधी इसी अधिनिर्णय का विरोध यरवदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गया। परिणाम स्वरूप गांधी अंबेडकर समझौता, जिसे अलग निर्वाचन की जगह हरिजन को आरक्षण दिया गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। तथा टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा एक बयोम है जहां वृक्ष की वृद्धि कम तापमान और बढ़ने से अपेक्षाकृत छोटा मौसम के कारण प्रभावित होता है। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ ऊंची भूमि होती है। टुंड्रा प्रदेश में 3 प्रकार हैं, जैसे आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिक टुंड्रा। किसी टुंड्रा प्रदेश और जंगल के बीच की पारिस्थितिक सीमा वृक्ष रेखा कहलाती है। यह ध्रुवीय जलवायु को ही टुंड्रा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं।
किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से। श्रीलंका का शासक मेघवर्मन गया में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति पाने के लिए अपना दूत समुद्रगुप्त के पास भेजा। समुद्रगुप्त 335 से 375 को युद्ध का विजेता एवं भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। पता नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो गुप्त युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में हुई, जो बौद्ध दर्शन की शिक्षा का महान केंद्र था। कुमार गुप्त का शासनकाल 414 से 454 ईस्वी तक रहा। पाल शासक धर्मपाल के काल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मौर्य काल का शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है? तो चिकनी मिट्टी या चिका मिट्टी। मिट्टी के कणों के बीच कुछ जगह छूटी रहती है, इस जगह को कणांतरित छिद्र कहते हैं। यह कणों के विन्यास पर निर्भर करती है। चिका मिट्टी में 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास के कण होते हैं। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत बलुई मिट्टी, चिका मिट्टी एवं दोमट मिट्टी शामिल होता है। अर्थात चिका मिट्टी जलोढ़ या कछाड़ी मिट्टी का भाग है जो काफी उपजाऊ होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कैम्ब्रियम पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है? तो अरावली में पाई जाती है। भारत में विभिन्न युगों में मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति 4 अवस्था में हुई, जिसमें प्रथम चरण में यारावली पर्वत की उत्पत्ति हुई। यह सर्वाधिक पुराना एवं पूर्व कैम्ब्रियम युगीन वारियन चट्टानों से निर्मित है। अपक्षय एवं अपरदन के कारण आज यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ? 5 जून 1974 को हुआ। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान इन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने कहा, केवल मंत्रिमंडल का त्यागपत्र या विधानसभा का विघटन काफी नहीं, आवश्यकता एक बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने की है। चलिए अगले क्वेश्चन सामान्य विज्ञान देखते हैं। तापक्रम की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ताजी सब्जी। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन के। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? वृक्क। 100 डेसिबल रक्त का प्रबलता स्तर संगत होता होगा तो एक मशीन शॉप में से आने वाले शोरगुल के। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ऑक्सीटोसिन। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन। निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषण मानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। आसमान नीला दिखाई देता है, कारण है
प्रकाश का प्रकीर्णन एक लाइट डैश से उपलब्ध किया जाता है। फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या है। एक सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है उदासीन तथा निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण तत्व है? तांबा। सौम्य नाइट्रोजन में होते हैं। तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए ये सभी आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन कहता है परमाणविक संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु में नाभिक में होते हैं 18 न्यूट्रॉन होते हैं। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, ग्लूकोज देता है। किन्वर प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है? अभिक्रिया को कुछ दिनों के लिए छोड़ देना। थैंक यू दोस्त। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें।